गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 2 का इंग्लिश बुक का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नेम है यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। यूनिटी का मतलब होता है एकता, इज़ का मतलब है, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो इस चैप्टर का जो हेडलाइन है यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, इसका मतलब हुआ कि एकता में ही ताकत है या एकता में ही बल है। अगर हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो वो हमारे लिए एक ताकत बन जाता है। तो उसी पर जो है जुड़ा हुआ एक स्टोरी दिया हुआ है, जिसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ यानी एकता में बल अगर है तो किस तरह से इस कहानी में उसको डिफाइन किया गया है। तो कहानी को शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, ठीक है, एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। ठीक है, कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। दे वेयर क्वारलिंग एमंग देमसेल्व्स, और वे चारों जो उनके बेटे थे वो आपस में हमेशा लड़ते थे। ठीक है, मतलब कभी भी वो एक साथ नहीं रहते थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे। दे लिव्ड नेवर टुगेदर, वे कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। मतलब अब आपस में जब वो झगड़ा करेंगे तो वहाँ पे एक साथ रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बस यही चीज़ था कि वो एक साथ कभी रहते नहीं थे, हमेशा झगड़ते रहते थे। द फार्मर वॉज वेरी एंजियस अबाउट हिज सन्स। ठीक है, एंजियस मतलब हो गया चिंतित, परेशान। तो किसान जो था वो अपने बेटों की वजह से हमेशा जो है परेशान रहता था, चिंतित रहता था, सोचते रहता था कि आखिर मैं चला जाऊंगा तो मेरे बेटों को क्या होगा, कैसे वो एक साथ रहेंगे, ये तो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। वंस ही थॉट ए प्लान, एक बार जो है उस किसान के दिमाग में एक योजना आई। ठीक है, उसने एक योजना सोची। ही कॉल्ड हिज ऑल द 4 सन्स, उसने जो है अपने चारों बेटों को बुलाया। अब जैसा इसके दिमाग में योजना चला उस हिसाब से उसने जो है अपने चारों बेटों को बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड टोल्ड देम टू ब्रेक द बंडल। अब उसकी योजना क्या थी? तो उसने जो है स्टिक्स यानी छड़ी, ठीक है, तो छड़ी का जो है गुच्छा, बंडल का मतलब होता है गुच्छा, तो एक छड़ी का गुच्छा था और उस गुच्छे को जो है उन सभी को देते हुए कहा कि इस गुच्छे को जो है वो तोड़ करके दिखाओ। दे ट्राइड 1 बाई 1, चारों मिल करके कोशिश करते हैं। पहले एक आता है, फिर उसके बाद आता है, फिर एक आता है, फिर उसके बाद आता है। तो इस तरह से 1 बाई 1 जो है सभी कोशिश करते हैं। बट नो वन कुड ब्रेक द बंडल, लेकिन कोई भी जो है उस गुच्छे को तोड़ नहीं पाता है। दे फेल्ड, वे सभी जो है असफल हो जाते हैं। नाउ द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू अनटाई द बंडल, अब उसके जो पिता है, जो एक किसान है, वो उससे कहते हैं चारों बेटों से कि अब तुम इन गुच्छों का जो है गांठ खोल दो। दे डिड सो, और उन लोगों ने ऐसा ही किया। ऑल द स्टिक्स वेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और जितने भी स्टिक थे सब के सब जो एक दूसरे से अलग हो गए। दे ट्राइड टू ब्रेक, अब वो जो है उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे। 1 बाई 1, एक एक करके जो है तोड़ने का प्रयास करने लगे। ठीक है, 1 बाई 1 यानी एक एक करके जो है उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे। दे ब्रोक द स्टिक्स 1 बाई 1, और उन लोगों ने मिल करके जो है सभी छड़ी को एक एक करके तोड़ दिया। नाउ दे वेयर वेरी ग्लैड एज दे हैड ब्रोकन द स्टिक्स, और इसके बाद अब जो है वो थे सभी के सभी चारों बेटे जो थे वो बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो सारे स्टिक को तोड़ दिया था। नाउ द फादर मेड देम अंडरस्टैंड, अब जो है उसके पिता उन सभी को समझाते हैं। व्हेन ऑल द स्टिक्स वेयर टाइड, जब सभी छड़ी जो है वो एक साथ बंधी हुई थी। नोबडी कुड ब्रोक द बंडल, किसी ने भी जो है उस बंडल को, उस गुच्छे को नहीं तोड़ पाया। ऑन द अदर हैंड व्हेन दे ट्राइड टू ब्रेक 1 बाई 1, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब तुम सब ने इसे एक एक करके तोड़ने का प्रयास किया, दे ब्रोक ऑल द स्टिक्स, तब उसके बाद तुम लोगों ने इसे सारे स्टिकों को यानी सारे छड़ियों को जो है तोड़ दिया। दिस लेसन टीचेज अस यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, और यह पाठ हमें सिखाता है कि एकता में ही बल होती है। जैसा कि आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है वो एक साथ जब बहुत सारी छड़ियों को बांधा गया था तो तोड़ना मुश्किल था, लेकिन जब एक एक करके उसको तोड़ा गया तो उस तरह से जो है छड़ी सारा टूट गया। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि जब हम पूरे परिवार के साथ सभी सदस्यों के साथ मिल करके रहते हैं तो हमें बाहर वाला कोई भी जो है कुछ नहीं कर पाता।
बहुत तोड़ने का भी प्रयास करेगा तो हम टूट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अकेले रहेंगे तो हमें जो है वो हर कोई जो है डराने का, धमकाने का या तोड़ने का जो है प्रयास करेगा। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है हमेशा मिलकर रहना चाहिए, कभी भी अपने परिवार से जो है वो बिछड़ कर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर अंगूर जो है गुच्छे में रहता है तो उसका जो कीमत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वही अंगूर जब जो है गुच्छे से बाहर हट जाता है, गुच्छे से बिछड़ जाता है, तो उसकी कीमत जो है घट जाती है। इसलिए एकता में बल है और हमें हर जगह इस शिक्षा का पालन करना है। तो बच्चों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।